गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हमें पता है क्या होता है। केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो हैं वो जस्ट अपोजिट होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें। सो दीज आर द सेल्स इन विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम ए सोर्स इज यूज्ड टू कैरी आउट ए केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन विच इज़ अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस, or we can say these are the cells in which electric energy from a source is converted into chemical energy. Basically electric energy is converted into chemical energy. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, वहाँ पे केमिकल एनर्जी दैट वाज कन्वर्टेड इनटू किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं इनकी जो कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, वो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो हमने 10th में भी इवन पढ़ा हुआ है ना। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड through an electrolyte either in its molten form or in its aqueous form, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब लाइसिस मतलब ब्रेक और इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करके किसी इलेक्ट्रोलाइट को उसके आयन में कन्वर्ट करना जो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए अब जो डिटेल इस प्रोसेस की डिटेल है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो किस तरह से होती है, वो कैसे काम करते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस डायग्राम से हमें सारा कुछ समझ में आ जाएगा। हम इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के लिए ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन में वी हैव एन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, है ना, मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल वी कैन से, है ना, प्लास्टिक वगैरह, है ना। तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लिया हमने और उसमें इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जिसकी कि इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, ठीक है, मॉडर्न फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में, जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं हम, 2 नॉन रिएक्टिव या रिएक्टिव वो देखेंगे बाद में, बात करेंगे। 2 यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं हमने यहाँ पे, ठीक है। और उन इलेक्ट्रोड्स को किसके साथ कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया हुआ है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है ना। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का वो एनोड के साथ कनेक्ट करती है, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड के साथ। अब ध्यान रखना यहाँ पे एनोड जो है उसको पॉजिटिव लिखते हैं, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उसको नेगेटिव लिखते थे। क्यों लिखते हैं अभी बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे कैथोड पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, जबकि वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल में पॉजिटिव आता था, ठीक है। तो मैं बताऊंगा क्यों। अब जब हम इस सारे सेटअप को कैरी आउट करते हैं और फिर जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मतलब इसको सर्किट को क्लोज करके शुरू करते हैं, तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं ना हम, उसके आयन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, उसके आयन। जैसे NaCl लिया तो Na+ और Cl नेगेटिव आयन बन जाएगा, है ना। जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो उसके क्या बनेंगे, आयन बनेंगे, ठीक है। तो वो जो आयन बनेंगे बेसिकली उनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, है ना। जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन हैं वो कहाँ किस तरफ उनकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी और वो एनोड की तरफ जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज आयन की, है ना। जैसे NaCl में Cl, है ना। और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे उनकी क्या होती है, रिडक्शन होती है कैथोड पे, है ना। तो वो कैथोड से बैटरी से इलेक्ट्रॉन लेके वो रिड्यूस हो जाते हैं कैथोड पे, ठीक है। ये आपने बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना है, समझना है बेसिकली कि किस तरह से क्या होता है। तो बेसिक जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोलिसिस का, तो वो क्या है कि जो आयन बनते हैं उनकी जो नेगेटिवली चार्ज आयन हैं उनके एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है, उन्हें इलेक्ट्रॉन लूज करके वो वहाँ पे निकलेंगे, लिबरेट होंगे। और जो कैथोड जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे उनकी कैथोड पे रिडक्शन होनी है और वो फिर मेटल की फॉर्म में कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। ओके, तो अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट हैं वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है, ये हम बात करेंगे। तो जो
इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट हैं वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं? एक होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑब्वियसली कि हम किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं ना, कैसे आयन बन रहे हैं उसमें, है ना। और दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर भी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं कि एनोड के ऊपर क्या निकलेगा और कैथोड के ऊपर क्या निकलेगा। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो 2 टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक तो होता है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स है ना, जैसे मान लो सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, वो इलेक्ट्रोड विच पार्टिसिपेट्स इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे और जिनके ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट डिपेंड करेगा, तो उन इलेक्ट्रोड्स को बोलते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, है ना। आगे हम एग्जांपल से भी डिस्कस करेंगे कि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स किस तरह से जो है प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो दूसरा होता है नॉन अटैकेबल नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स और इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, है ना। तो ये जो वो वाले इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, जैसे कि हमारे पास है गोल्ड है, प्लेटिनम है ना, ये जो है नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हैं। आगे हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे, है ना। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं वो कि किस सब्सटेंस ने ऑक्सीडाइज होना है एनोड पे और किस सब्सटेंस ने रिड्यूस होना कैथोड में, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखिए, द सब्सटेंस विच इज सेड टू बी रिड्यूस्ड एट कैथोड और विच इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज एट एनोड। तो एट कैथोड पे समझ लीजिएगा कि कैथोड पे किस आयन ने रिड्यूस होना है। बेसिकली हम तो समझ गए हैं ये तो कि कैथोड पे हमेशा ही जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा उसी ने ही रिड्यूस होना है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लेने और उसने रिड्यूस होना है ना, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा। तो होना तो पॉजिटिवली चार्ज आयन नहीं है कैथोड में, लेकिन अगर एक से ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज आयन है हमारे पास सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो उन दोनों में से कौन सा रिड्यूस होगा कैथोड के ऊपर, कौन सा रिड्यूस होगा, तो ये हमें याद रखना है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होता है उसने रिड्यूस होना है। दोनों में कंपटीशन होगा और दोनों में से कौन सा रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगा। और ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ये हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी हुई है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम अगर हमारे पास 2 आयन है 3 आयन है तो हम कंपेयर करके देखेंगे कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगा वही जो है वो रिड्यूस होगा कैथोड के ऊपर, बाकी आयन सोल्यूशन में रहेंगे। ये हम एग्जांपल से आगे डिस्कस करेंगे। और एनोड के ऊपर कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, तो एनोड के ऊपर वो वाले, मान लो 2 आयन है, 2 नेगेटिवली चार्ज आयन है, तो दोनों में से कौन सा एनोड के ऊपर ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, तो नेगेटिवली चार्ज आयन है उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं ना। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो होगा दोनों में से, याद रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो होगा दोनों में से, दोनों एनायन में से, वो जाके एनोड के ऊपर क्या होगा, वो जाके एनोड के ऊपर क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उसी के अकॉर्डिंगली एनोड के ऊपर प्रोडक्ट निकलेगा। क्लियर, समझ में आया? ओके, मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ अभी।